राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सोचो जरा, अगर तुम्हारे गांव की जमीन पे, तुम्हारे बच्चों की नौकरी पे और तुम्हारे पूरे समाज के भविष्य पे फैसला कोई और ले रहा हो, वो भी सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठ के, कैसा लगेगा? यही हकीकत आज लद्दाख के लोगों की है। 2019 में जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ और लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो बहुत लोगों ने सोचा था कि अब विकास की नई शुरुआत होगी। लेकिन 6 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद आज हालात बिल्कुल उल्टे नजर आ रहे हैं। लद्दाख के लोग कह रहे हैं, हमें सिर्फ विकास के वादे नहीं चाहिए, हमें अपने अधिकार भी चाहिए। हमें अपनी जमीन, अपने जंगल, अपनी नौकरी और अपनी खुद की पहचान चाहिए। दिल्ली में बैठे अधिकारी जब बिना हमारी राय लिए बड़े प्रोजेक्ट और नीतियां लागू कर देते हैं, तो हमारी आवाज दब जाती है। तो इसीलिए आज लद्दाख और कारगिल के सड़कों पे हजारों लोग इकट्ठा होकर आवाज उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले, ताकि उनकी अपनी चुनी हुई सरकार हो। साथ ही संविधान की 6th शेड्यूल में उन्हें विशेष सुरक्षा मिले, जिससे उन्हें उनकी भूमि और संस्कृति को बचाया जा सके। ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये जीवन का सवाल है। आज उनकी बात नहीं सुनी गई तो आने वाली पीढ़ियों के पास ना जमीन बचेगी और ना ही रोजगार बचेगी। तो आइए समझते हैं कि लद्दाख के लोग सड़क पे ही क्यों उतरे हैं, उनकी असली मांगे क्या है और ये पूरा आंदोलन भारत के लिए कितना अहम है। अब सवाल ये है कि आखिर ये विरोध हो ही क्यों रहा है। तो इसे जानने के लिए हमें कुछ पीछे जाना पड़ेगा। 2019 में जम्मू और कश्मीर का जो विशेष दर्जा है उसे हटा के अलग कर दिया गया था और उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। उस समय लेह लद्दाख को उसे राज्य का दर्जा नहीं दिया गया और उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और वहाँ की लोगों का अब मांगे है कि हमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं चाहिए, हमें अपना खुद का राज्य चाहिए, जिसमें हमारी खुद की चुनी हुई सरकार हो और हमारी आवाज को वो सुन सके। अब 2025 में ये आंदोलन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लोग रोड पे आए हैं और चीजों को तहस नहस कर रहे हैं और ये आंदोलन बहुत आगे तक पहुंच गया है। और उनकी मांगे साफ है। पहला मांग है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। 2, संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो लागू हो, ताकि आदिवासी और स्थानीय लोगों को कानूनी सुरक्षा मिल सके। जमीन, नौकरी और संसाधनों पे बाहरी लोगों का जो दखल है उसे रोका जाए। बड़े उद्योग और प्रोजेक्ट बिना स्थानीय सहमति के लागू ना हो। ये मांगे सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जीवन है, रोजगार और आने वाले कल से जुड़ी हुई है। यानी ये आंदोलन सिर्फ एक विरोध नहीं है, ये संघर्ष है अपनी पहचान और अपने अस्तित्व को बचाने की। अब तक हमने जाना कि ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ और इसके पीछे का इतिहास क्या है, लेकिन असली कहानी सिर्फ तारीखों और धाराओं में नहीं छुपी है, बल्कि उन लोगों की जिंदगी में छुपी है जो आज सड़कों पे उतरे हैं। जरा सोचिए, लद्दाख में रहने वाला एक युवा लड़के का सपना है कि वो सरकारी नौकरी करे, लेकिन उसे डर है कि अगर 6ठी अनुसूची लागू नहीं हुई तो बाहर से आने वाले लोग उसकी नौकरी छीन सकते हैं। वो कहता है, हमने पढ़ाई इसलिए की ताकि हमारी मेहनत से हमारे घर वालों की जिंदगी सही से गुजरे, लेकिन अगर नौकरी दिल्ली से आने वाले लोगों को मिल गई तो हमारे लिए क्या बचेगा। इसी तरीके से कारगिल के रहने वाले वहाँ एक छात्रा है, उसका मानना है कि लद्दाख की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो वहाँ की संस्कृति है। वो कहती है कि अगर हमारी जमीन पे बाहरी लोग कब्जा करने लगे तो हमारी बोली, हमारी परंपरा और हमारी पहचान जो है मिट जाएगी। हम सिर्फ पर्यटक स्थल बनकर रह जाएंगे। युवाओं की ये बेचैनी साफ दिखती है कि हर प्रदर्शन में युवा सबसे आगे नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में तख्तियां है, स्टेटहुड नाउ और इम्प्लीमेंट 6th शेड्यूल नाउ। उनका कहना है कि अगर अभी आवाज नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें माफ नहीं करेगी। सिर्फ युवा ही नहीं, बुजुर्ग भी इस आंदोलन का हिस्सा है। 37 साल की एक जो बूढ़े है वो बताते हैं कि लद्दाख में उन्होंने बहुत बदलाव देखे हैं। पहले हमें लगता था कि दिल्ली से अलग होकर अब हमारी तकदीर बदल जाएगी, लेकिन अब समझ आ गया है कि हमारे फैसले फिर भी दिल्ली ही ले रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो अपनी विधानसभा हो, ताकि हमारी जो जरूरतें है वो हमारी जमीन पे ही पूरी हो जाए। महिलाओं की भागीदारी भी इसमें काफी बढ़ चुका है। कारगिल में महिलाओं का एक बड़ा समूह हर दिन धरने में शामिल हो रहा है। वे कहती है कि पानी, बिजली, शिक्षा और रोजगार की असली समस्या वही झेलती है। अगर बाहर से कंपनियां आकर यहाँ के संसाधनों पे कब्जा कर लेंगी तो सबसे पहले असर घर परिवार पे ही पड़ेगा।
स्थानीय व्यापारी और किसान भी चिंतित है। लद्दाख के बाजार के जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि अगर बाहर से जो लोग आके बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खोल देंगे तो उनके रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। तो वही किसान और चरवाहे विचलित है कि अगर जो वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू हुए तो उनकी जमीन जो है वो छिन जाएगी। क्या आपको लगता है कि ऐसा करना सरकार के लिए सही है या नहीं है? ऐसी सोच रखना सही है या नहीं है? वहाँ के लोगों को अगर जे बाहर से कोई भी चीजें आना बंद हो जाए तो वहाँ का विकास तो की जाएगा। चलिए ठीक है, कुछ भी होता है बट लिमिट में सही लगता है। अगर ये सारी चीजों को अगर ये बिल्कुल से बंद कर दिया जाए तो वहाँ की जो स्थानीय लोग हैं उनको खुद परेशानी उठानी पड़ेगी। और हाँ, एक और बड़ी चिंता है पर्यावरण की। पर लद्दाख की पहचान है उसके पहाड़, झीलें और वहाँ की नाजुक पर्यावरण। स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ता भी कहते हैं कि यहाँ की जमीन जो है बहुत नाजुक है। अगर जो बड़े खनन प्रोजेक्ट और उद्योग लगाए गए तो यहाँ का संतुलन बिगड़ जाएगा। हिमालय ग्लेशियर जो है वो पिघल रहा है और वो हम अभी नहीं रुके तो आने वाली पीढ़ियां पानी के लिए तरसेंगी। यानी ये आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि एक सर्वाइवल फूड भी है। लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। उनकी मांगे हैं राज्य का दर्जा ताकि वे अपनी खुद की सरकार बना सकें, छठी अनुसूची के शहर ताकि कानून की सुरक्षा मिल सके। अब देखते हैं सरकार की ओर से क्या जवाब है। केंद्र सरकार ने कुछ दौर की बात की है लेकिन अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। लोगों को लगता है कि जब तक उनकी आवाज और तेज नहीं होगी तब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। इसी कारण लेह लद्दाख और कारगिल दोनों जगह पे लगातार रैलियां और धरने दोनों प्रदर्शन हो रहे हैं। ये आंदोलन क्यों खास है? क्योंकि लेह लद्दाख और कारगिल जो अक्सर अलग अलग विचार रखते थे पहली बार एक साथ खड़े हैं। ये दिखाता है कि उनकी समस्या और उनका डर कितना बड़ा है कि उन्होंने दोनों को एकजुट कर लिया। और ये उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर जे आप लद्दाख के युवाओं की जगह पे होते तो आप चुप रहते हैं या फिर अपने जमीन और नौकरी के लिए सड़कों पे उतर कर लड़ाई करते हैं। अब आप क्या सोचते हैं कि ये लद्दाख के जो लोग मांग कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत है? क्या इसके पीछे किसी और का हाथ है जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है? अब तो हमने जान लिया क्या कारण है, अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा ये तो सरकार ही बताएगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।